1945 ताइवान के एक छोटे से एयरफील्ड पर एक विमान उड़ान भरता है और कुछ ही सेकंड बाद तेज धमाका, आग की लपटें, हड़बड़ाहट। दुनिया को बताया जाता है नेताजी की मौत हो गई। लेकिन क्या यह सच था, या यह एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो आज तक सुलझ नहीं पाया? क्रैश का सच। 18 अगस्त 1945 जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। युद्ध खत्म हो रहा था। नेताजी अपने साथियों के साथ एक नए मिशन पर निकल रहे थे। विमान आसमान में उठता है और कुछ ही मिनट बाद गिर जाता है। जापानी अधिकारी कहते हैं नेताजी जलकर मर गए। लेकिन सच इतना आसान नहीं, क्योंकि नेताजी का शव भारत को कभी नहीं दिखाया गया। ना कोई तस्वीर, ना कोई सबूत, सिर्फ एक बयान, और दुनिया ने उसे मान लिया। गवाहों के विरोधाभास। कई गवाहों ने बाद में दावा किया विमान तो गिरा था, लेकिन नेताजी लपटों से दूर निकल गए थे। एक जापानी नर्स का कहना था एक भारतीय मरा था, पर उसके चेहरे, उसके निशान नेताजी से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। क्या दुनिया को सच से दूर रखा गया? क्या यह एक बड़ा छलावा था? उसकी रहस्यमयी छाया। रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। सवाल और गहरे हो जाते हैं जब रूस का नाम सामने आता है। सोवियत दस्तावेजों में कुछ ऐसे संकेत मिले जिनसे लगता है कि नेताजी रूस पहुंचे थे। कुछ अधिकारियों का दावा वो साइबेरिया की जेल में जिंदा थे। लेकिन क्यों? और अगर वो जीवित थे तो फिर भारत वापस क्यों नहीं आए? क्या कोई बड़ा राजनीतिक सौदा हुआ था, या फिर नेताजी का कोई दूसरा गुप्त मिशन? गुमनामी बाबा की पहेली। 1960 का दशक। फैजाबाद में एक रहस्यमयी सन्यासी, गुमनामी बाबा। वो किसी से खुलकर नहीं मिलते, कागजों को जलाकर नष्ट करते, और उनकी आवाज, आदतें, लिखावट सब नेताजी जैसी। उनके कमरे से बरामद हुआ नेताजी के परिवार की निजी चिट्ठियां, आईएनए की दुर्लभ वस्तुएं और दस्तावेज जो किसी आम व्यक्ति के पास नहीं हो सकते। तो सवाल यही, क्या वो वही थे? क्या नेताजी देश में गुमनाम रह रहे थे? सरकारों की चुप्पी। नेताजी की मौत पर 3 आयोग बने। पहले 2 ने कहा नेताजी मर चुके थे, लेकिन तीसरे, मुखर्जी आयोग ने साफ कहा मौत साबित नहीं होती। तो फिर सच क्या है, और सरकारें क्या छिपा रही है? कई महत्वपूर्ण फाइलें आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं। क्या उनमें वो जवाब छिपे हैं जो भारत सुनने के लिए तैयार नहीं? अंतिम सवाल, नेताजी, वो आदमी जो मौत से खेलता था, जेल तोड़कर निकल जाता था, पूरी सेनाएं खड़ी कर देता था, क्या वो इतनी आसानी से, इतना चुपचाप खत्म हो सकता है? या फिर उन्होंने एक आखिरी सबसे बड़ा छल दुनिया से किया? सच कहीं ना कहीं जरूर है, लेकिन क्या हम उस सच को जानने के लिए तैयार हैं?